जी 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 बताएं बताएं क्या कह रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। नीचे तो उतरे, मैं आप बड़े ऊंचे हैं। मैं बहुत ऊंचा हूँ भाईजान। बात ये है, देखें, बात मैंने मुख्तसर करनी है। जी जी मुख्तसर करें। आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ। सूरत अल बकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया है? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा, दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंदर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है, तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़े किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो बात सीधी सी इतनी सी है सोने भाई, हमने जो है ना सिर्फ अपने मुफाद की खातिर हम कहीं पे भी घुस जाते हैं। अच्छा भाई किधर गया वो? ये भाई इधर आओ, आप इधर आओ। बात आप आओ, नहीं यहाँ पे आओ। इस भाई ने जो बात की है ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा कौन सी बात है? जो उसने कहा कभी जो है दूसरे के मतलब गैर मजहबी कभी काफर जो है मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। जड़ें काटेगा जब भी काटेगा। मैं तन के कह रहा हूँ, पूरे पंजाब में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। कहीं पे मेरी बात गलत है मुझे बता दो। अब आप मुझे बात बताएं, क्या दोस्त नहीं हो सकते? उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले। बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म कर। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताएं कि जो आप मुसलमान हैं माशाल्लाह, आप इस बात से मुकरते हैं कि वो वहाँ पे लिखा गया या नहीं लिखा गया? कौन सी बात से? यही बात पे कि इंसारा, यहूदी और ईसाई कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। अच्छा नहीं हो सकते। नहीं कहा गया। कहा गया। आप मेरी भी सुन लेना और मेरी भी सुन लो। हमारा जहाँ ईमान है, हमारा जहाँ ईमान है उस ताल्लुक खत्म कर देंगे उनसे। किस पे तल्लुक की बात अलग है। अच्छा दोस्त नहीं है कहा, दुश्मन है कहा? क्या? अगर दोस्त नहीं होते क्या दुश्मन होंगे? ओ यार भाई, अल्लाह के अरे भाई आप इंटरव्यू करने आए, बहस करने आए हो? भाई बहस करने नहीं आया। आप किस topic पे interview है? आप मुझ पे अपनी बहस न थोके। भाई मैं बहस नहीं ठोका, आप मुझ पे मैंने अपने इस मजमे में से, अगर इस मजमे में से कोई बंदा कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आप जैसे कहेंगे प्लेंटी भरने को तैयार हूँ। कि नहीं, यहाँ पे कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना। अब हम जिस मार्केट में खड़े हैं, यहाँ पे 2 मिनट बैठ के कहीं पे भी खा सकते हैं। 10 से 15 जो है ना वो आपको यूजुअली जो है ना वो विजिट करते हुए जो है ना वो मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। बाहर जो है ना वो मार्केट खाली थी, तो उन्होंने सोचा कि ट्रैवल करके वहाँ पे चले जाएं और उस मार्केट को भी जो है ना वो कैप्चर किया जाए। आपको पता है ये उम्रे और ज़ियारतों के वीज़ा पर बाहर जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। वहाँ जाके उम्रे के दौरान लोगों की जो है जेबें काटते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो एक्सपर्टी है इस चीज़ में ना। क्योंकि मैं खुद जो है ना वो 3-4 दफ़ा विक्टिम बना हूँ, ठीक है। दाता दरबार गए थे देगे लेके चावल बांटने में, उस दौरान पता भी नहीं चला कि कब जेब जो है ना वो काटी गई है। अगली दफ़ा मैंने वॉलेट रखा, उसमें पैसे नहीं रखे। मैंने कहा इस दफ़ा अगर काटेंगे तो पता चल जाएगा, चलो मैं अलर्ट रहता हूँ। लेकिन फिर भी वो काट के लेके नहीं पता चलने दिया। ये सोचें कि हमें पता नहीं चल रहा, तो बाहर के लोगों को बेचारों को क्या पता चलेगा उनके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे, पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। और अगर उन्हें सारे बेकारी पाकिस्तान वापस भेज दिए तो हम और ज़्यादा भेज देंगे। अब जहाँ जितनी एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में है ना, मोस्टली चांसेस हैं कि ये तादाद जो है ना वो बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, ये कम नहीं होगी। सही। अच्छा आपको ये लगता है इस तरह पाकिस्तान बड़ा मतलब डिग्रेड हो रहा है? ऑलरेडी हमारे सियासतदानों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बाकी रही सही कसर ये बेकारी पूरी कर रहे हैं। बेसिकली आप ये देखें कि आपका एक जो है ना वो इमेज खैर। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अच्छा, नाम आपका? मोहम्मद यूनस। मोहम्मद यूनस। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं। सर एक छोटी सी वीडियो है वो दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान ने अभी अपना बजट पास किया है, जिसके अंदर बहुत सारे अपने आस पड़ोस मुल्कों की मदद की है। सुने जरा। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपए दे रहा वो। अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं, पहले नंबर फंड नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को बिला वजह कोई फंड देता है। कोई भी आम इंसान ने किसी को 10 रुपये नहीं देता।
अगर कोई देता है तो आपके साथ उसकी दुश्मनी है पहले दिन से। आपके लिए वो अपने साथ दूसरे मुल्कों को मिला रहे हैं। अगर किसी जगह से उसका नेटवर्क उधर भी है, अफ़गानिस्तान में भी आपके पीछे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं, आपके दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। सर हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुन लें, हमारी economy हिंदुस्तान बेहतर की उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है और उनके रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स की है। आप मुझे बता, हमारी 350 बिलियन डॉलर्स की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन है। बैरूने मुल्क जो बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% जो है पाकिस्तानी है, जो यहाँ से उम्रे और ज़ियारतों के वीज़ाज लेकर जाते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान का मतलब ही भाई बेकार, मतलब मांगना। मैं आया हूँ यहाँ, मतलब कहीं भी जाता मैं आया हूँ आपको मतलब मांगने की शर्मिंदा हूँ, मतलब मेरे हालात नहीं है ऐसे, मतलब मांगने के लिए। वो मतलब जाएंगे, जो भी जाएगा पाकिस्तान से उसने उसको मतलब ही मांगना है तो वो मांगने के लिए जाएगा। वो सऊदी जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, यूरोप में किसी भी कंट्री में चला जाए ना, तो उसका मतलब ही मांगना है। क्योंकि पाकिस्तान का अगर आजकल के दौर में मतलब निकाले ना उसका मतलब, वो उसका होगा कि ये इसने मांगना है। मतलब होता है ना, मतलब जैसे सन आपका नाम का मतलब होगा, मेरा नाम का है, वैसे पाकिस्तान के नाम का आजकल जो मतलब है ना, तो वो है मांगना। आप ये देख लें कि हमने अपने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। पहले हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं मांगना शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तानियों ने भी ये एक शोबा बना लिया है, पेशा बना लिया है कि वो यहाँ से वीज़ाज लेकर जाते हैं और वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इंडिया के लोग जाते हैं, वो जाके मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियाँ करते हैं और हमारे लोग जाकर वहाँ पे भिखारी बन रहे हैं। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के जो लोग जाते हैं ना, वो वहाँ पे किसी वेल एजुकेट पोस्ट पे, और पाकिस्तानी अगर वेल एजुकेट भी है ना, मतलब वो MSc PhD करके जाता है, वहाँ पे लेबर में काम। अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो 7 बिलियन डॉलर से वो भी किसी से मांग के लिए हुए। आप मुझे बताएं, क्या हम इनकम इस तरह इन हालात के अंदर क्या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह पर तवक्कुल है और उसके हबीब पर। मुसलमान जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में, जो अल्लाह पर तवक्कुल रख कर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गरदार हैं। मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गरदारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो भी गरदार हैं। इसलिए गरदार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता। आप बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफ़ा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतना एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे कम नहीं करेंगे। क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है। कुछ भी कर सकता है। हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारे मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी